नमस्कार, मैं हूं दीपाली सिंह। आज आपके साथ चलिए नजर डालते हैं आज के खास रिपोर्ट पर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार, आखिर आने वाले लोकसभा चुनाव पर क्या पड़ेगा इसका प्रभाव? आज की रिपोर्ट इस खास मुद्दे पर। इस समय दिल्ली की सियासत गरमाई हुई है। जब 21 मार्च को ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को उनके आवास स्थान से उन्हें हिरासत में लिया था, उसके पहले ही ईडी सीएम केजरीवाल को 10 सम्मन भेज चुकी थी। ईडी का कहना था कि अरविंद केजरीवाल ने कार्यवाही के दौरान उन्हें सहयोग नहीं किया था। सीएम केजरीवाल को हिरासत में लेने के अगले ही दिन दिल्ली में आप कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन जगह जगह पर दिखाई दिया। 22 मार्च को जब अरविंद केजरीवाल की पेशी राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई तो ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल की 10 दिन की रिमांड की मांग रखी गई, लेकिन उसके बाद 6 दिन की रिमांड पर ही सीएम केजरीवाल को भेजा गया। इसी दौरान हाई कोर्ट ने उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग की गई थी। दायर याचिका में दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी का हवाला देते हुए सीएम पद से हटाने की भी मांग की गई थी। हालांकि मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा है ये केजरीवाल का निजी फैसला होगा। आपको बता दें कि 28 मार्च की पेशी पर कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आप पार्टी के नेताओं के द्वारा 26 मार्च को पीएम आवास को घेरने का प्रयास किया गया था। गौर करने वाला मुद्दा यह है कि अब यह केस क्या रुख लेगा, क्या इसका प्रभाव आने वाले लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा? इस मामले पर आइए देखते हैं हमारे संवाददाता संजीव कुमार की जंतर मंतर की यह खास रिपोर्ट। तमाम जगह जगह पे मोदी जी के एक पोस्टर लगे हैं कि हम भ्रष्टाचार नहीं भ्रष्टाचारियों को हटाते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पे? ये जनता जानती है, जनता बहुत कुछ जानती है। जनता को पता है कि जितने भ्रष्टाचारी थे वो सारे बीजेपी में आ गए हैं। जिन पे इल्जाम लगाए जो कहते भ्रष्टाचारी थे, जब आपने नारा लगाया कि भ्रष्टाचारी थे तो आपने अपनी पार्टी में क्यों लिया? उन कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के झंडे उठाते थे, जो भारतीय जनता पार्टी का नारा लगाते थे, जो 5-5 साल तक जिन्होंने उन भ्रष्टाचारी के खिलाफ अपने धरने धरे, आज वो लोग कहाँ जाएंगे बेचारे जिनको बाहर से बुला के भ्रष्टाचार टिकट भी दी थी। भाजपा का कहना है वो अगर सुधरना चाहते हैं, राष्ट्रवाद की विचारधारा पे आना चाहते हैं तो उनको मौका दिया जाएगा और भाजपा ये कार्य कर रही है। तो इसका मतलब जो भारतीय जनता पार्टी में लोग हैं तो इसका मतलब वो भ्रष्टाचारी है, क्योंकि अगर वो सुधरना चाहते हैं तो जो भारतीय जनता पार्टी के जो टिकट मांग रहे थे उम्मीदवार इतनी सारी संख्या के अंदर, तो फिर वो भ्रष्टाचारी थे तो जिनको टिकट नहीं दी। जिन्होंने 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सेवा करी तो भ्रष्टाचारी थे। इसका मतलब तो जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो साफ सुथरे हो जाएंगे। तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जब केजरीवाल जी ने आरोप लगाया था सोनिया गांधी पे, तो क्या आज उन्हीं के साथ गठबंधन है आम आदमी का? इस पे क्या कहना है? सवाल ये था। सवाल ये है कि गठबंधन जो सामने तरसा नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है उसको हटाने के लिए सब प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल जी एक ऐसे सिपाही है जो इस देश में क्रांति लेकर आएंगे। ऐसे ही रखने के लिए डेमोक्रेसी की जरूरत हमारी। और सर बात करें, मोदी जी के तमाम जगह जगह पर पोस्टर है, उस पर लिखा हुआ है हम भ्रष्टाचार नहीं भ्रष्टाचारियों को हटाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? भ्रष्टाचारियों को हटा रहे होते तो अपने अब ये जिसको भ्रष्टाचारी बोल रहे थे उनको अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। आप देख नहीं रहे क्या? जितने भी कांग्रेस को भ्रष्टाचारी कहते थे आज सारी आधी से ज़्यादा कांग्रेस तो भाजपा में चली गई है। भ्रष्टाचारी किसको बोलते हैं? आपने कांग्रेस का नाम लिया है। एक अरविंद केजरीवाल का एक पुराना बयान है जिसमें उन्होंने सोनिया गांधी को भ्रष्टाचारी बताया था, कहा कि वहाँ पे ईडी की रेड लगाई है। आज आम आदमी पार्टी ही कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। क्या कहना चाहेंगे? बात करें आज आम आदमी पार्टी के द्वारा यहाँ पे मोदी के स्पेशली मोदी जी के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या देश के सत्ताधारी के खिलाफ इतना बड़ा प्रदर्शन और संजय सिंह के द्वारा वहाँ पे उनके खिलाफ ऐसे शब्द बोलना लाजमी है? क्या आपको लगता है कि ये जो प्रदर्शन हो रहा है कि बीजेपी के खिलाफ हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो रहा है? तो वो अच्छा ना तो ये बीजेपी के खिलाफ हो रहा है ना
ना ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो रहा है। ये हो रहा है हमारे देश में हो रहे अन्याय के खिलाफ हो रहा है। अच्छा, अन्याय कैसा अन्याय? आज हमारा देश जो है तानाशाह हो रहा है, ठीक है। हमारे यहाँ पे जो भी सत्ताधारी लोग हैं वह बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी सबूत के हमारे मंत्रियों को, हमारे एमएलएस को, हमारे विधायकों को परेशान कर रही है। ये दिल्ली की जनता की लड़ाई है ना। तो ये कहना है, इस समय आपको जगह जगह पे मोदी जी के पोस्टर देखने को मिलेंगे जहाँ पे लिखा रहता है कि हम भ्रष्टाचार को नहीं, भ्रष्टाचारियों को हटाते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखो, भारतीय जनता पार्टी के बदले भ्रष्टाचारी जोड़ो पार्टी नाम हो गया इसका। अच्छा, पहली बात तो ये सुन लो। और मोदी जी की फोटो तो है ना, आज से नहीं है, जिस दिन से वो चुन के प्रधानमंत्री बने उसी दिन से ट्रेडिंग में लग गए थे, क्योंकि उनको पता है कि बिना ट्रेडिंग और बिना बेवकूफ़ बनाए वो जनता में काम के लिए तो वोट नहीं मांग सकते। उन्होंने जो अपने दो लोगों की पार्टी जो उन्होंने जो है ना रंगा बिल्ला की पार्टी कही जाती है भारतीय जनता पार्टी, भारतीय भ्रष्टाचारी जोड़ो पार्टी, अब उन्होंने केवल और केवल चंद पूंजीपतियों को जो है ना लाभ पहुँचाया है। और अब वो इस तरह से वो चीज राजनीति कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी को रिहाई की मांग है या फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ जो बार बार आम आदमी पार्टी कहती है कि हम उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, ये मुद्दा है या कोई और अन्य मुद्दा है? एक जो देश में तानाशाही चले उसके खिलाफ धरना है। अच्छा, ना किसी केजरीवाल के लिए तानाशाही के खिलाफ धरना प्रदर्शन चल रहा है। देश में तो आज हर बच्चा जान गया क्या चल रहा है, क्या लाभ पहुँचाया है। और अब वो इस तरह से वो चीज राजनीति कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के जो विश्व प्रसिद्ध मुख्यमंत्री और जो काम के नाते जाने जाते थे उनके साथ इतनी गंदी राजनीति वो करने पे उतारे हुए हैं तो उन्होंने सोचा कि भाई इलेक्शन में ये जो है लोकसभा में अरविंद केजरीवाल एक ऐसे शख्स थे, एक जो देश में तानाशाही चले उसके खिलाफ धरना है। अच्छा, ना किसी केजरीवाल के लिए तानाशाही के खिलाफ धरना प्रदर्शन चल रहा है। देश में तो आज हर बच्चा जान गया क्या चल रहा है, क्या लाभ पहुँचाया है। और अब वो इस तरह से वो चीज राजनीति कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के जो विश्व प्रसिद्ध मुख्यमंत्री और जो काम के नाते जाने जाते थे उनके साथ इतनी गंदी राजनीति वो करने पे उतारे हुए हैं तो उन्होंने सोचा कि भाई इलेक्शन में ये जो है लोकसभा में अरविंद केजरीवाल एक ऐसे शख्स थे जो पूरे विपक्ष को जो कि अगर कैंपेनिंग में निकलते तो इनका जो है ना बुरा हाल हो जाना था, लेकिन वो धोखे में रह गए। उन्होंने जो हमारे साथ गैर लोकतांत्रिक तरीके से, आप ये देख रहे हैं ना आशीर्वाद, ये लोगों का आशीर्वाद है अरविंद केजरीवाल को। और ये पूरे देश नहीं पूरे विश्व में इस समय कई देशों में जो है पूरा उपवास रखे हुए हैं लोग, क्योंकि इस जो तानाशाह सरकार है जो इन्होंने किया है सही चुनाव से पहले अरविंद जी को गिरफ्तार, पहले हमारे 3 नेताओं को जो गिरफ्तार किया था, ये उसका जवाब है। और आने वाले चुनावों में जनता जवाब देगी और जो 400 पार का दम भरते थे वो 40 से ऊपर नहीं जाएगा। तो जो है ना अब ईवीएम सेटिंग के लिए वो करने लग गए होंगे, क्योंकि पीछे अभी कई चुनाव अधिकारी पकड़े भी गए इन चीजों में कि भाई बटन दबा रहे थे दूसरा और वोट निकल रही थी पर्ची। तो अब वीवीपैट की अगर सारी काउंटिंग हो जाएगी तो ये सरकार 40 से ऊपर ले जा सकती है। लेकिन प्रशासन के दौरान उन्हें पटेल चौक से ही हिरासत में ले लिया गया था। इसी बीच आप पार्टी के मुख्य नेताओं के यहां ईडी की रेड हुई। इस पर आम आदमी पार्टी के नेताओं का आरोप था कि मोदी सरकार डरी हुई है, इसीलिए उन्होंने आम आदमी पार्टी को निशाने पर रखा है। उन्हें डर है कि कहीं उनके हाथ से दिल्ली की सीटें न निकल जाएं। वहीं बीते दिन आप पार्टी के लिए खुशखबरी देखने को मिली जब आप नेता संजय सिंह बेल पर बाहर आए। उसके बाद से ही राजनीति ने एक नया रुख ले लिया है। संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस केस की पूरी व्याख्या की। लिखा हमको कहा, भारत के संविधान में लिखा है कि झूठे मुकदमे लगा के एक ईमानदार मुख्यमंत्री को अगर तुम जेल में डाल दोगे तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। आज मैं तुमको बताता हूं कहानी, ध्यान से सुनना। साहब ने कहा है हम जेल से सरकार नहीं चलने देंगे, तो मैंने कहा हिंदुस्तान का संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है, किसी नरेंद्र मोदी और विनय सक्सेना ने नहीं लिखा, याद रखना। केरल हमें विजन हट जाए तुम केरला लूटो। इन लूटखोरों को, इन भ्रष्टाचारियों को हिंदुस्तान की राजनीति से खत्म करके कूड़ेदान में डालने का काम कर रहा है। इनको लूटने की छूट नहीं देना है।
छूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, सारे नेता छूटेंगे। जेल के ताले केजरीवाल जिंदाबाद। अरविंद केजरीवाल वो भारी पड़ गया क्योंकि जो केजरीवाल जेल के बाहर था उससे कई गुना खतरनाक केजरीवाल जेल के अंदर है। इसलिए उसकी सेना खड़ी है, पूरी सेना खड़ी है। लगा मोदी जी की लंका को आग लगा देगा उनकी बात। इस मामले पर आपका क्या सोचना है? अपनी प्रतिक्रिया अवश्य हमारे कमेंट बॉक्स में साझा करें।